रवि गुप्ता क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल अपन आपका छत्तीसगढ़ का पहला टॉपिक देखे थे, छत्तीसगढ़ में प्रशासन। ठीक है, वहां आपने देखा था क्या कि छत्तीसगढ़ में प्रशासन की कुल कितनी इकाई है, तो 4 इकाई है। अगला देखे थे कि कौन कौन से प्रशासन होते हैं, उनके प्रमुख कौन होते हैं, कहाँ किसकी नियुक्ति की जाती है। फिर अगला देखे थे अपन क्या कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं, कुल कितने ज़िले हैं, कुल कितने तहसील हैं, विकास खंड हैं, ब्लॉक हैं। ठीक, लास्ट में आपका देखे थे उप तहसील, सबके हेड कौन होते हैं, ये सब अपन देखे थे। ठीक, अपन ये भी देख चुके थे कि छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग हैं, कौन कौन से हैं, तो रायपुर, बिलासपुर, आपका बस्तर, ठीक, कौन सा सरगुजा और दुर्ग, ये देखे थे अपन। 5 संभाग का स्थापना तिथि देखे थे कि कब कब बना, क्या हुआ। ठीक, अब आज अपन आपका अगला नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, कहाँ, जिला स्थापना तिथि क्रम। ठीक है, जिला स्थापना तिथि क्रम आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है। अभी अपन जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे ये सारे के सारे आपके ये CF रेंजर, PSC प्री, एन, व्यापम के होल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ाम को कवर करते हुए अपन क्या कर रहे हैं, आपका क्लास ले रहे हैं। ठीक, अभी जो अपन क्लास लेंगे आपका क्या, छत्तीसगढ़ में जो अभी वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं, लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। तो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में आपके कुल 28 ज़िले हैं। ठीक है, वो 28 जिला का क्रम देखेंगे। लास्ट टाइम आपका PSC राज्य लोक सेवा आयोग ने क्या लिया था कि ये CF रेंजर का एग्ज़ाम लिया था, जिसमें से पूछा गया आपका प्रश्न है कि राजनांदगांव को दुर्ग से हटा करके या दुर्ग से विभाजित करके ज़िला कब बनाया गया था। तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट डेट क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। उन्हीं सारी चीज़ों को अपन लेते हुए, ठीक है, आज अपन क्या है, नेक्स्ट क्लास देखेंगे। ठीक, तो अपन ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हुए सीधे अपन कहाँ, क्लास पे आते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना है आप सबको, एकदम आसानी से क्या है, सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। ठीक, लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूँ छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में आपके कुल कितने ज़िले हैं। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में अभी आपके कुल कितने ज़िले हैं, तो 28 ज़िले हैं। यहाँ तक क्लियर था। ठीक है, अगला अपन चलते हैं आपका सीधे सीधे आपके पॉइंट पे। सबसे पहले आपको डेट याद रखना है, कहाँ, 1861। ठीक है, सबसे पहले आपको डेट क्या याद रखना है, 1861। 1861 में क्या हुआ, आपका मध्य प्रांत का गठन हुआ। ठीक है, 1861 में क्या हुआ था, तो याद रखिएगा, मध्य प्रांत का गठन हुआ था, मतलब सेंट्रल प्रोविंस का क्या हुआ था, गठन हुआ था। यही मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ में क्या किए गए थे, कुल 3 जिले बनाए गए थे। मध्य प्रांत का गठन हुआ और ये मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले बनाए गए, तो 3 जिले बनाए गए। कौन कौन से 3 जिले बनाए गए, तो सबसे पहला जिला बनाया गया आपका क्या, रायपुर, और रायपुर के बाद दूसरा जिला बनाया गया आपका क्या, बिलासपुर, और बिलासपुर के बाद तीसरा जिला बनाया गया आपका क्या, संबलपुर। आ रहा है सबको समझ में, क्या याद रखेंगे। सबसे पहले आपका सन 1861 में क्या हुआ, सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत का गठन हुआ। और ये मध्य प्रांत के गठन के साथ ही साथ आपके छत्तीसगढ़ में क्या किए गए, आरंभिक 3 तहसील, मतलब 3 जिले बनाए गए। कौन कौन से 3 जिले बनाए गए, तो सबसे पहले आपका रायपुर, रायपुर के बाद है आपका बिलासपुर, और थर्ड क्या है आपका, संबलपुर। यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक, उसके बाद अपन अगला देखते हैं आपका क्या, 1861 के बाद थर्ड आते हैं आपका किसमें, तो ये है आपका कौन सा डेट, 1906। 1906 में हमारा एक जिला बना, कौन सा, तो दुर्ग जिला बना। 1906 में हमारा एक और नया जिला फिर से बना। ठीक है, वो कौन सा जिला बना, दुर्ग जिला बना। समझ आ रहा है सबको। ठीक, अब ये 1906 के पहले आपका क्या हुआ, एक घटनाक्रम हुआ। आ रहा है सबको समझ में। 1906 के पहले आपका भारत में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ, जो आपका किसके नाम से जाना जाता है, बंगाल विभाजन के नाम से जाना जाता है। उस समय भारत में आपके कौन थे, गवर्नर जनरल वायसराय, जिसको बोलते हैं आपका कौन था,
लॉर्ड कर्जन थे। वही लॉर्ड कर्जन ने आपकी क्या भारत में प्रशासनिक शिथिलता के चलते भारत में प्रशासनिक जो कमजोरियों को दूर करने के लिए क्या किया गया, बंगाल विभाजन किया गया। और वही बंगाल विभाजन के तहत क्या किए गए आपके, ठीक है, छत्तीसगढ़ की अंतर्गत जो हिस्सा था कौन, संबलपुर। ये संबलपुर क्षेत्र को कहाँ किया गया, उड़ीसा के क्षेत्र में शामिल किया गया। आ रहा है सबको समझ में, संबलपुर को कहाँ शामिल किया गया, उड़ीसा के क्षेत्र में शामिल किया गया। हालांकि अपन जब इसका विशेष डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको सब चीज़ें कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत आपके 5 देशी रियासतों को 1905 में जोड़ा गया, सब चीज़ें अपन देखेंगे। कोरिया, चांग बखार, उदयपुर, सरगुजा और आपका कहाँ जसपुर को जोड़ा गया छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है सरगुजा संभाग को या सरगुजा में जो 5 देशी रियासतें हैं उनका विलय छत्तीसगढ़ में कब हुआ था, कब शामिल हुआ था, तो 1905 में हुआ था। एग्जाम में आपका यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बस्तर को छत्तीसगढ़ में कब शामिल किया गया, तो कोटपाड़ की संधि के तहत। CGPSC CG व्यापम का ही क्वेश्चन है आपका। आ रहा है सबको समझ में, सारे चीज़ों को अपन कवर करते हुए कहाँ पे यहाँ आगे चलेंगे। अभी अपन देख रहे हैं क्या, जिला स्थापना तिथि। तो सबसे पहले है आपका सन 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। आपके 3 जिले बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। यह संबलपुर 1905 तक छत्तीसगढ़ का हिस्सा था। जैसे ही से आपका क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के बाद आपके संबलपुर के क्षेत्र को उड़ीसा में शामिल कर लिया गया और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में सरगुजा संभाग, सरगुजा को क्या कर लिया गया, सरगुजा क्षेत्र को शामिल कर दिया गया, जिसके अंतर्गत कुल 5 आपके देशी रियासतों को क्या किया गया, शामिल किया गया। कोरिया, चांग बखार, ठीक है, ये आपके दोनों कोरिया में हैं। फिर है आपका उदयपुर, सरगुजा, ये दोनों सरगुजा में हैं। आपको मैं, ठीक है, अगला अपन देखेंगे उदयपुर तहसील है एक, फिर आपका जसपुर हो गया। अगला है आपका 1906 में हमारा छत्तीसगढ़ का एक और जिला बना, कौन सा, दुर्ग जिला बना, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आपका डेट कौन सा, सन 1948 1948 में छत्तीसगढ़ में फिर से 2 क्या किए गए, नए जिले बनाए गए। आ रहा है सबको समझ में, 1948 में फिर से 2 नए जिले बनाए गए। वो कौन से जिला था, तो याद रखेंगे वो है आपका जिला कौन सा, रायगढ़ जिला बनाया गया। समझ में आ रहा है, कौन सा जिला बनाया गया, तो रायगढ़ जिला बनाया गया। यही 1948 में ही एक और नया जिला बनाया गया आपका, कौन सा, तो आपका बस्तर को जिला के रूप में क्या किया गया, घोषणा किया गया। समझ आ रहा है सबको, 1948 में क्या किया गया, बस्तर को जिला के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। अब यहीं पे आपको कुछ एक फैक्ट पॉइंट याद रखना है, ठीक है, ध्यान देंगे यहीं पर। यही आपका कब, 1948 में आपका किसका, सरगुजा को क्या किया गया, जिला के रूप में घोषित किया गया, सरगुजा को जिला बनाया गया। आ रहा है समझ में। लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखना है, 1956 में भी आपका क्या किया गया, सरगुजा को जिला के रूप में स्थापना किया गया। ये आपका व्यापम का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद रखना है। युवन आप ये भी देख सकते हैं, साइट में लिखेंगे या कोई प्रमाणिक बुक आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है, ठीक है, कि सरगुजा अगर आप देखा जाए तो 1948 में हुआ है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सरगुजा जिला का स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हमारा आपका एक राज्य बना था भारत का, कौन सा, मध्य प्रदेश, ठीक है। वो मध्य प्रदेश राज्य के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ में एक जिले बनाए गए और एक संभाग बनाए गए। संभाग के रूप में बिलासपुर बनाया गया, लास्ट टाइम आपको बता चुका हूँ, और जिला के रूप में सरगुजा को बनाया गया। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखेंगी। ये आपका CG व्यापम का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। CG व्यापम का क्या है, पूछा गया क्वेश्चन है और 1956 इसका उत्तर लिया गया है। लेकिन आपके CGPSC में जब पूछा गया था तो इसका उत्तर 1948 लिया गया है। समझ आ रहा है सबको। ये चीज़ें आपको कुछ विवादित है बहुत सारे जगह पे, छत्तीसगढ़ में आप खुद भी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे आपको स्पेशली क्या है, याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या है आपका
इसको याद रखना है। ठीक, अगला चलते हैं अपन, यही 1956 के बाद एक है आपका कौन सा 1973 1973 में एक फिर से जिला बनाया गया हमारा कौन सा राजनांदगांव। आ रहा है सबको समझ में? 1973 में फिर से एक नया जिला बनाया कौन सा राजनांदगांव। ये ही आपका एसीएफ 2016 का पूछा गया क्या है प्रश्न है। जा कर के चेक कर लीजिएगा कि दुर्ग जिले को काट करके या अलग करके राजनांदगांव को जिला के रूप में कब गठन किया गया, तो 2016 में किया गया। समझ आ रहा है? ठीक, अब इसी को फिर से अपन एक सेकेंड रिवाइज करते हैं, ध्यान देंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे कैसे यहाँ पे क्या है उत्तर लेना है। हो गया? ठीक, सबसे पहले ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या, सन 1861 में कुल कितने जिले बने छत्तीसगढ़ में, तो 3 जिले बने। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। 1906 में आपका कौन सा जिला बना? दुर्ग जिला बना। 1948 में आपका कितना जिला बना? तो 3 जिला बना। कौन कौन से? रायगढ़, बस्तर, सरगुजा। लेकिन आपका व्यापम में क्वेश्चन आएगा तो 1956 आपको क्या लेना है? उत्तर लेना है। अगला है आपका क्या, सन 1973 1973 में आपका राजनांदगांव को क्या किया गया? दुर्ग से अलग करके जिला बनाया गया। हो गया? अब अगला देखिएगा यहाँ क्वेश्चन क्या क्या आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या आपका जब भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा छत्तीसगढ़ में कुल कितने ज़िले थे, तो ये देख लीजिए 2 और 1 कितने ज़िले थे, तो 3 ज़िले थे। समझ में आ रहा है? जब 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो कुल कितने ज़िले थे, तो 3 ज़िले थे। तो कौन कौन से याद रखिएगा? रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश राज्य के गठन के समय छत्तीसगढ़ में कुल कितने ज़िले थे, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश राज्य का गठन आपका हुआ था 1 नवंबर सन 1956 और 1 नवंबर सन 1956 को जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने ज़िले थे, तो 6 ज़िले थे। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, बस्तर और आपका क्या था? सरगुजा था। समझ आ रहा है सबको? ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक, अब अपन अगला चलते हैं क्या, अगला है आपका 1973 1973 में क्या किया गया? राजनांदगांव को दुर्ग से अलग करके क्या किया गया? जिला बनाया गया। यहाँ तक क्लियर है? कुल कितने ज़िले हो गए? 28 जिला में 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितने ज़िले हो गए? 7 हो गया। अब अपन अगला देखते हैं, अगला है हमारा डेट कौन सा, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा क्या है, ये है 25 मई सन 1998। अगला हमारा डेट कौन सा है, तो 25 मई सन 1998। 25 मई सन 1998 को छत्तीसगढ़ में पुनः कितने ज़िले बनाए गए, तो 25 मई सन 1998 को याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में पुनः फिर से क्या किया गया? 9 नए जिलों का स्थापना किया गया। आ रहा है बात सबको समझ में? छत्तीसगढ़ में क्या किया गया? 25 मई सन 1998 को छत्तीसगढ़ में पूरा 9 नए जिलों का स्थापना किया गया। ठीक है, अब अपन यहीं पे देखते हैं कौन कौन से 9 जिले हैं। बहुत आसान है, अब ध्यान पूर्वक देखते रहिए। ठीक, मैं लास्ट टाइम आपको बताया था वीडियो में छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं, तो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कुल 5 संभाग हैं। ये 5 संभाग में हर संभाग से कितने जिले बनाए? 2 जिले बनाए गए। आ रहा है सबको समझ में? हर संभाग से कितने जिले बनाए गए, तो 2 जिले बनाए गए। और याद रखेंगे दुर्ग जिले से मतलब दुर्ग संभाग से क्या किया गया? 1 जिला बनाया गया। तो 2 चौके कितने हो गया? 8 और 1 कम 1, ये कितना जिला हो गया आपका? 9 जिला हो गया। समझ आ रहा है क्या बोला हूँ? ठीक, तो 25 मई सन 1998 को छत्तीसगढ़ में पुनः 9 नए जिलों की क्या की गई? स्थापना की गई। समझ आ रहा है सबको? क्या इसको कैसे याद रखना है, तो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कुल 5 संभाग हैं, हर संभाग से 2-2 जिले बनाए गए
और दुर्ग संभाग से क्या किया गया, एक जिला बनाया गया। इसको और कैसे याद रखेंगे, दुर्ग हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा संभाग है, वहाँ से क्या किया गया, एक जिला बनाया गया। बाकी आपके जितने भी संभाग हैं वहाँ से क्या किए गए, दो दो नए जिलों की क्या की गई, स्थापना की गई। देखते हैं वो कौन कौन से आपके 9 नए जिले। मैं लास्ट टाइम आपको बताया था हमारा छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसका सबसे ऊपर हमारा संभाग कौन सा है, तो सरगुजा संभाग। ये सरगुजा संभाग से क्या किए गए, 2 नए जिलों की क्या की गई, स्थापना की गई। कौन कौन से, तो सबसे पहले एक याद रखेंगे, एक है आपका कौन सा, कोरिया, और कोरिया के बाद दूसरा जिला बनाया गया कौन सा, तो जसपुर। आ रहा है बात सबको समझ में, क्या याद रखना है, सबसे ऊपर हमारा संभाग है सरगुजा। मैं लास्ट टाइम वीडियो में भी आपको बताया हूँ, सरगुजा संभाग के अंतर्गत कुल 5 जिले आते हैं। तो सरगुजा संभाग से 2 जिले बनाए गए, एक साइड है आपका कोरिया और एक साइड है आपका कहाँ, तो जसपुर। वो अपन अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा लोकेशन समझ आएगा, कहाँ है, कैसा है, क्या सब चीज़, ठीक है। अभी आप केवल यही याद रखिए, सरगुजा संभाग से 2 जिले बनाए गए, कौन कौन से, कोरिया और दूसरा कौन सा है, सूरजपुर, आपका जसपुर। अगला देखेंगे, अगला है आपका सरगुजा। सरगुजा के बाद जस्ट नीचे हमारा संभाग कौन सा आता है, तो लास्ट टाइम भी आपको मैं क्लियर किया था, हमारा बिलासपुर संभाग आता है। बिलासपुर संभाग से भी पुनः 2 नए जिलों की क्या की गई, 25 मई सन 1998 को जिला का रूप में स्थापना किया गया। तो कौन कौन से, सबसे पहले है आपका कौन सा, कोरबा, और कोरबा के बाद कौन सा जिला बनाया गया, तो जांजगीर चांपा। आ रहा है सबको समझ में, कोरबा, और कोरबा के बाद दूसरा जिला कौन सा बना, तो जांजगीर चांपा। आ रहा है बात सबको समझ में, ठीक है। सरगुजा संभाग से 2 जिला, कौन कौन से, तो कोरिया, और कोरिया के बाद आपका कौन सा है, तो दूसरा जसपुर। फिर है आपका बिलासपुर संभाग से 2 जिला, कौन कौन सा, तो सबसे पहले है आपका कोरबा, और कोरबा के बाद कौन सा है, तो जांजगीर चांपा। आ रहा है बात सबको समझ में। अगला देखते हैं अपन, ठीक, आपको बताया था क्या, बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग के एक साइड आपको बताया था रायपुर संभाग, और एक साइड आपको बताया था क्या, दुर्ग संभाग। तो अपन अगला देखते हैं, रायपुर संभाग से कौन कौन से 2 जिले बने, तो रायपुर संभाग से 2 जिलों की स्थापना की गई, कौन कौन से, तो सबसे पहले याद रखेंगे धमतरी, और धमतरी के बाद दूसरा जिला बनाया गया कौन सा, तो ये है आपका महासमुंद। समझ में आ रहा है। रायपुर संभाग से भी 2 जिले बनाए गए, कौन कौन से, तो सबसे पहला रायपुर संभाग से जिला बना हमारा कौन सा, धमतरी, और धमतरी के बाद कौन सा था, तो महासमुंद। क्लियर है यहाँ तक। अगला अपन चलते हैं कौन सा, अगला संभाग है छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम स्थित संभाग, कौन सा, बस्तर संभाग। ये बस्तर संभाग से भी क्या किए गए, 2 जिले बनाए गए, कौन कौन से, तो सबसे पहले है आपका कौन सा, तो कांकेर। सबसे पहले कौन सा है, कांकेर, और कांकेर के बाद कौन सा है, तो आपका दंतेवाड़ा। आगे अपन अगला देखेंगे, यही कांकेर का नाम बदल करके उत्तर बस्तर कांकेर कर दिया जाएगा, और दंतेवाड़ा का नाम बदल करके दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा कर दिया जाएगा। अभी आप केवल यहाँ ही ये देखिए कि जिला कब कब कैसे कैसे बना है। आ रहा है बात सबको समझ में, ठीक। तो बस्तर संभाग से 2 नए जिले बनाए गए, कौन कौन से, कांकेर, और कांकेर के बाद आपका जिला कौन सा था, तो दंतेवाड़ा। क्लियर है यहाँ तक। ये क्या हो गए, 4 संभाग, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और आपका क्या है, बस्तर। इन चारों संभाग से आपके कुल कितने जिले बनाए गए, तो 2-2 जिले बनाए गए। कौन कौन से, सरगुजा से कोरिया जसपुर, बिलासपुर से कोरबा जांजगीर चांपा, रायपुर से धमतरी महासमुंद, और आपके बस्तर संभाग से कांकेर और दंतेवाड़ा। लास्ट टाइम भी आपको मैं क्लियर किया था क्या, छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम संभाग और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा संभाग है, दुर्ग संभाग। ये दुर्ग संभाग सबसे छोटा है, तो यहाँ से एक जिला बनाया गया, कबीरधाम। 2003 में इन सब का नाम परिवर्तन किया जाएगा, आगे चल के अपन इसको क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्या है आपको याद रखना है। इन्हीं 9 7 16 जिलों के साथ हमारा क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ था। आ रहा है सबको समझ में। मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था क्या, जब 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना था, तो छत्तीसगढ़ में कुल कितना जिला था,
तो बताया था कितना, 16 जिला। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 1 नवंबर सन 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, गठन हुआ, तो निम्नलिखित में से कौन से जिले थे और निम्नलिखित में से कौन से जिले नहीं थे। आगे अपन हर वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में क्या देंगे, एक MCQ देंगे पूरा टॉपिक वाइज, ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्या है क्लियर हो जाएगा। समझ आ रहा है, ठीक। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, इन्हीं 16 जिलों के साथ हमारा क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ था। कौन कौन से 16, तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, बस्तर, सरगुजा, राजनांदगांव, कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, धमतरी, महासमुंद, कांकेर, दंतेवाड़ा और आपका कबीरधाम। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। ये क्या हो गए हमारा, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हो गए, 16 जिले। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन यहीं पे अगला फिर से चलते हैं आपका क्या, ठीक। अगला है आपका एक डेट याद रखेंगे, कौन सा, तो 1 मई सन 2007, ठीक है। अगला एक डेट याद रखना है आपको, कौन सा, 1 मई सन 2007। 1 मई सन 2007 को पुनः छत्तीसगढ़ में क्या किए गए, 2 नए जिलों के रूप में क्या किए गए, स्थापित किए गए। कौन कौन से, तो 1 मई सन 2007 को फिर से 2 नया जिला बनाया गया। कौन सा, एक बनाया गया नारायणपुर और एक बनाया गया हमारा छत्तीसगढ़ का जिला, कौन सा, तो बीजापुर। आ रहा है सबको समझ में। अब यहीं पर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा क्या, तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा या दोनों ऑप्शन में रहेगा, तो ए बी तो दोनों रहेगा, तो आपको लेना है ए बी दोनों, या एक दोनों में से कोई रहेगा तो आपको एक लेना है। समझ आ रहा है। तो 1 मई सन 2007 को पुनः छत्तीसगढ़ में क्या किए गए, 2 नए जिलों के रूप में स्थापित किए गए। कौन से, तो एक है हमारा कौन सा जिला, नारायणपुर, और एक है छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिम में स्थित जिला, कौन सा, हमारा बीजापुर। समझ आ रहा है सबको। ये कितने हो गए जिले, तो 16, और ये 2 कितना हो गया, 18 जिला। आ रहा है सबको समझ में। अब अगला यहीं पे आप फिर से देखिएगा, अगला एक डेट याद रखना है फिर से, कब, 15 अगस्त सन 2011। आ रहा है सबको समझ में। अगला डेट कौन सा है हमारा, 15 अगस्त सन 2011। यही 15 अगस्त सन 2011 को क्या हुआ, ठीक है, आप बेसिकली देखे होंगे जब 15 अगस्त 26 जनवरी होता है तो वहाँ आपके क्या होते हैं, चाहे वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार या भारत सरकार के से संबंधित जो भी योजनाएं रहती है, जो भी आपके नियम होते हैं, जो भी जिला, तहसील, विकास खंड या संभाग जो भी बनाना रहता है, बेसिकली इसी दिन ही क्या किए जाते हैं, घोषित किए जाते हैं। तो सेम वैसा भी घटना हुआ 15 अगस्त सन 2011 को। क्या हुआ, रायपुर पुलिस ग्राउंड में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, CM चीफ मिनिस्टर थे, कौन, आपके डॉक्टर रमन सिंह जी। वही डॉक्टर रमन सिंह जी ने क्या किया, आपका छत्तीसगढ़ में पुनः फिर से क्या किए, 9 नए जिलों के रूप में क्या किए, घोषणा किए, घोषित किए। आ रहा है सबको समझ में। और 18, ठीक, ये कितना हो गया, 16 2 18 और 9 कितना हो गया आपका, 27 जिला हो गया। समझ आ रहा है सबको। 15 अगस्त सन 2011 को आपका क्या हुआ था, तो इस दिन क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ में 9 नए जिलों को क्या किया गया था, जिले के रूप में घोषित किया गया था। क्लियर है। अब फिर से उसको देखते हैं कौन कौन से जिले हैं हमारे, वो 9 जिले, ठीक है, बहुत आसान है, आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए, ठीक। तो आपको डेट याद रखना है, कब का, तो ये है हमारा कौन सा, 10 जनवरी सन कब, 2012। कब डेट याद रखेंगे, 10 जनवरी सन 2012। 10 जनवरी सन 2012 को छत्तीसगढ़ के 19वें जिले के रूप में स्थापित किया गया। कौन सा, तो हमारा जिला बालोद। आ रहा है सबको समझ में। सबसे पहले 15 अगस्त सन 2011 को जो घोषणा किया गया था 9 जिले के रूप में, ठीक है, तो उसी के रूप में आपका क्या किया गया, 10 जनवरी सन 2012 को पहला जिला के रूप में स्थापित किया गया। कौन सा, बालोद। समझ आ रहा है सबको, कौन सा जिला के रूप में स्थापना किया गया, बालोद। आ रहा है सबको समझ में, ठीक। बालोद के बाद है आपका कौन सा, तो ये है हमारा अगला डेट याद रखिएगा, 11 जनवरी सन कब, 2012। अगला डेट कौन सा है, 11 जनवरी सन 2012। 11 से याद रखेंगे क्या, तो आपका जिला कौन सा बना, 11 से गरियाबंद। समझ आ रहा है,
ठीक है। 10 को क्या, बालोद। 11 जनवरी सन 2012 को कौन सा जिला बना आपका, तो 11 से याद रखेंगे क्या, गरियाबंद। अगला है आपका डेट कौन सा, 12 जनवरी सन कब, 2012। 12 जनवरी सन 2012 को आपका कौन सा जिला बना, तो 12 जनवरी सन 2012 को हमारा जिला कौन सा बना, तो मुंगेली जिला बना। समझ में आ रहा है। 10 को सबसे पहला जिला कौन सा बना, तो बालोद बना। 11 से याद रखेंगे गरियाबंद। 12 जनवरी सन 2012 को कौन सा जिला बना, तो मुंगेली। अगला है आपका 13 जनवरी। अगला डेट कौन सा याद रखिएगा, 13 जनवरी सन कब आपका, तो 2012। तो 13 से याद रखना है क्या आपका, बेमेतरा। 13 से क्या याद रखिएगा, बेमेतरा। 11 से गरियाबंद, 12 से मुंगेली और 13 से क्या याद रखेंगे, बेमेतरा। आ रहा है बात सबको समझ में। अगला यहीं पे क्या हो जाता है, 2 दिन सैटरडे और संडे का छुट्टी हो जाता है। आप देखे होंगे गवर्नमेंट का हॉलीडे रहता है, छुट्टी रहता है कब, सेकेंड सैटरडे को, थर्ड सैटरडे को, और संडे तो छुट्टी ही रहता है। तो उस दिन 2 दिन क्या हुए, आपके जिले नहीं स्थापित हुए। समझ में आ रहा है। तो 2 दिन क्या हो गया, आपका गैप हो गया। तो 13 जनवरी से कितना हो गया, 14 और ये 15। फिर से आपके लगातार 4 दिन नए जिले बने, 16, 17 और आपका 18 और लास्ट में क्या हो गया, 19। समझ में आ रहा है। तो इसको क्या याद रखेंगे, 16 जनवरी सन 2012, 17 जनवरी सन 2012, 18 जनवरी सन 2012, 19 जनवरी सन 2012 और 20 जनवरी सन 2012। इसको याद रखने का कोड है आपका एस, दोनों नीचे एस और दोनों बीच में आपका क्या रहेगा, बीबी। समझ में आ रहा है। दोनों नीचे में क्या रहेगा, एस और दोनों बीच में क्या रहेगा, बीबी। ठीक। तो इधर देखेंगे एक एस से आपका जिला कौन सा बना, तो सुकमा। सुकमा के बाद हमारा जिला कौन सा बना, तो बलरामपुर। ठीक है। बलरामपुर के बाद अगला जिला हमारा कौन सा बना, तो बलौदाबाजार। ठीक है। और बलौदाबाजार के बाद हमारा जिला कौन सा बना, तो ये कौन सा जिला हो गया, सूरजपुर। आ रहा है सबको समझ में। और लास्ट में फिर से 4 दिन छुट्टी हो गया और फिर ये कौन सा डेट हो जाए, 20, 21, 22, 23 और 24 जनवरी सन 2012 को छत्तीसगढ़ का एक जिला बनाया गया, कौन सा, कोंडागांव। ये कितने जिले हो गए हमारे, 18, 9, 27 जिले। ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहुत आसान है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ आपको। क्या आपका 15 अगस्त सन 2011 को क्या किया गया, छत्तीसगढ़ में 9 नए जिलों की क्या की गई, घोषणा की गई। उस समय के तत्कालीन सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर रमन सिंह। ठीक है। उनके द्वारा घोषणा किया गया। जैसे अभी आप जानते हैं, आपका वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा 15 अगस्त को क्या किया गया था, 2019 को आपका छत्तीसगढ़ में एक नया जिला के रूप में जीपीएम गौरेला पिंडरा मरवाही को घोषित किया गया था। लेकिन अभी अपन लास्ट देखेंगे उसी को, क्या 10 फरवरी सन 2020 को क्या किया गया, गौरेला पिंडरा मरवाही को छत्तीसगढ़ का 28वां जिला के रूप में क्या किया गया, घोषित किया गया। तो सेम ऐसा ही वाकया यहाँ भी हुआ था। 15 अगस्त सन 2011 को घोषित हुआ था। इसको क्रम को याद रखना है, कैसे याद रखना है उसको भी अपन देखेंगे। 10 को बालोद, 11 को गरियाबंद, 12 को मुंगेली, 13 को बेमेतरा, 14, 15 2 दिन छुट्टी, फिर 16, 17, 18, 19। ठीक है। एक एस, फिर लास्ट में दोनों बीच में भी आपका बीबी रहेगा। एक एस से होगा सुकमा, फिर बलरामपुर, फिर बलौदाबाजार और लास्ट में आपका क्या है, सूरजपुर। फिर 4 दिन छुट्टी हो गया। 19 के बाद आपका 20, 21, 22, 23 4 दिन छुट्टी हुआ। फिर आपका क्या बना, नया जिला बना, कौन सा, कोंडागांव। समझ में आ रहा है। अब अपन अगला लास्ट जिला देखते हैं, आपका कौन सा है, तो ये बना कौन सा, 10 फरवरी सन कब है, तो आपका लास्ट जिला कौन सा बना, तो 10 फरवरी सन 2020। ये 10 फरवरी सन 2020 को हमारा जिला बना कौन सा, छत्तीसगढ़ का 28वां जिला, जीपीएम गौरेला पिंडरा और मरवाही। आ रहा है सबको समझ में। एक बार फिर से देखिएगा, मैं रिवाइज करा रहा हूँ लास्ट में सबको। ठीक। सबसे पहले आपको याद रखना है सन 1861 में क्या किए गए, आपके मध्य प्रांत का गठन किया गया। मध्य प्रांत का गठन सेंट्रल प्रोविंस का, इसके तहत छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए गए। कौन कौन से, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। 1905 तक छत्तीसगढ़ का हिस्सा था। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान क्या किया गया, उड़ीसा के क्षेत्र में शामिल किया गया। सरगुजा को क्या
क्या कहाँ किया गया, तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में शामिल किया गया। ठीक है, इसी के तहत ही छत्तीसगढ़ में कुल अभी वर्तमान में जो 14 देशी रियासत अपन देखते हैं, भारत में कुल 562 देशी रियासत थे, तो उसमें से 14 देशी रियासत हमारे छत्तीसगढ़ में है, जो सरगुजा संभाग में 5 कोरिया, चांग, बखार, उदयपुर, सरगुजा और जसपुर को 1905 में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में शामिल किया गया। ठीक, उसी के बाद 1906 में हमारा अगला जिला बनाया गया, कौन सा, दुर्ग जिला। फिर आपका 1948 में फिर से 2 नए जिलों के रूप में स्थापित किए गए, कौन कौन से, रायगढ़ के बाद है आपका बस्तर। आपका सरगुजा को भी याद रखना है, 1948 में ऑप्शन दिए रहेगा तो 1948 लेंगे, और 1956 में दिए रहेगा तो आपको 1956 लेंगे। सीधी व्यापम कर लिया गया उत्तर 1956 हो गया। यहीं पे आपको बताया था मैं क्या कि आपका जब भारत 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ तो कितने ज़िले थे, तो 3 ज़िले थे। 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश राज्य बना तो छत्तीसगढ़ में कुल कितना जिला था, तो 6 जिला था। ठीक, उसके बाद अगला 1973 को क्या किया गया, राजनांदगांव को दुर्ग से अलग करके जिला बनाया गया। समझ में आ रहा है। ठीक, फिर है आपका 25 मई सन 1998, 25 मई सन 1998 को क्या किया गया, फिर से क्या किए गए, छत्तीसगढ़ में 9 नए जिलों के रूप में स्थापना किया गया। समझ में आ रहा है। मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 5 संभाग हैं, 4 संभाग से क्या किया गया, एक मतलब 2-2 जिले बनाए गए, और दुर्ग संभाग छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, तो वहाँ क्या किया गया, 1 जिला बनाया गया। आपका सरगुजा संभाग से 2 जिला, कौन कौन से, तो देखिए ब्लैक बोर्ड में लिखा है आपका कोरिया, सूरजपुर, बिलासपुर से कोरबा, जांजगीर चांपा, आपका फिर रायपुर से कौन सा, धमतरी और महासमुंद, बस्तर से 2 आपका जिला कौन सा, तो कांकेर और दंतेवाड़ा, फिर है आपका कौन सा नेक्स्ट है, दुर्ग से कौन सा है, तो आपका कबीरधाम। यहाँ तक क्लियर है। इन्हीं 16 जिलों के साथ हमारा क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य बना था। समझ आ रहा है। अगला देखेंगे फिर से कौन सा, तो आपका है 1 मई सन 2007। 1 मई सन 2007 को क्या हुआ था, आपका छत्तीसगढ़ में फिर से 2 नए जिलों के रूप में स्थापित किया गया था, नारायणपुर और बीजापुर। समझ आ रहा है, नारायणपुर और बीजापुर। उसके बाद 15 अगस्त सन 2011 को क्या किया गया, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी द्वारा 9 नए जिलों के रूप में घोषणा किया गया। फिर इसका क्रम को स्पेशली याद रखना है, 10 को बालोद, 11 को गरियाबंद, 12 को मुंगेली, 13 को बेमेतरा, 14-15 छुट्टी, 16 को सुकमा, 17 को बलरामपुर, 18 को बलौदाबाजार, 19 को सूरजपुर, फिर 20, 21, 22, 23 4 दिन छुट्टी, 4 दिन जिला बना, 2 दिन छुट्टी, 4 दिन जिला बना, 4 दिन छुट्टी, फिर लास्ट में एक कौन सा, कोंडागांव। ठीक, फिर आप तो अभी सब भली भांति वाकिफ होंगे। 10 फरवरी सन 2020 को जीपीएम गौरेला पिंडरा मरवाही छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम जिला 28वां जिला के रूप में क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। जब अपन जिला वाइज देखेंगे तो आपका देखेंगे गौरेला पिंडरा मरवाही कब घोषणा किया गया, कब अधिसूचित किया गया, कब राजपत्र में प्रकाशन हुआ, कब इसका स्थापना हुआ, सारे चीज़ों को अपन टू द पॉइंट देखेंगे। ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा आप 1 मिनट और देखिएगा। एक और क्वेश्चन आते हैं, मातृ जिला कौन सा है, तो बहुत आसान है। ठीक है, आपको पढ़ने का स्टैंडर्ड देखना है, कैसे आपको आसान होना है, ज़बरदस्ती का फैक्ट आपको याद नहीं रखना है। रायपुर का मातृ जिला खुद रायपुर है, बिलासपुर का मातृ जिला खुद बिलासपुर है, दुर्ग का मातृ जिला खुद दुर्ग है, रायगढ़ का मातृ जिला, तो रायगढ़ आपका बिलासपुर से अलग होकर के बना है, सरगुजा बस्तर का मातृ जिला खुद बस्तर है, सरगुजा का मातृ जिला खुद आपका सरगुजा है। ठीक है, राजनांदगांव का मातृ जिला मैं कई बार बता चुका हूँ, अभी ही आपको कौन सा है, तो दुर्ग है। समझ आ रहा है। ठीक, सरगुजा, तो सरगुजा से अलग होकर बना है तो इसका मातृ जिला सरगुजा होगा। बिलासपुर से अलग होकर के बना है तो मातृ जिला कौन सा होगा, बिलासपुर होगा। रायपुर से अलग होकर के बना है तो मातृ जिला कौन सा होगा, रायपुर होगा। बस्तर से अलग होकर के बना है तो मातृ जिला कौन सा होगा, बस्तर होगा। दुर्ग से अलग होकर के बना है तो मातृ जिला कौन सा होगा, दुर्ग होगा। ठीक, यहीं पे अगला एक डेट याद रखेंगे, ये कि आपका कबीरधाम जो जिला है वो है आपका कहाँ से, दुर्ग, और कहाँ, बिलासपुर से अलग होकर बना है, ये आपको स्पेशली याद रखना है। समझ आ रहा है, कहाँ से, तो दुर्ग और बिलासपुर से अलग होकर के बना है, इसको आपको स्पेशली याद रखिएगा। हो गया। अगला फिर से नारायणपुर बीजापुर, ये भी आपका कहाँ है, बस्तर संभाग में। ठीक, तो अपन अगला वीडियो जस्ट आपका देखेंगे कौन कौन किसके अंतर्गत आते हैं,
तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, फिर से बालोद, बालोद कहाँ है? तो दुर्ग में है, लास्ट टाइम भी आपको बताया था। तो दुर्ग से है तो दुर्ग में का आपका क्या है? मातृ जिला। फिर है गरियाबंद, रायपुर का मातृ जिला है, मतलब इसका मातृ जिला कौन सा है? तो रायपुर है। फिर मुंगेली, तो मुंगेली बिलासपुर से अलग होकर के बना है, तो मातृ जिला कौन सा है? बिलासपुर है। फिर है आपका बेमेतरा, बेमेतरा दुर्ग से अलग होकर के बना है, तो मातृ जिला दुर्ग है। फिर है आपका कौन सा? सुकमा, तो सुकमा आपका किससे बना है? तो स्पेशली याद रखेंगे दंतेवाड़ा से होकर के बना है, अलग होकर के, बस्तर से नहीं। ठीक है, ये अपन सारे चीज़ों को टू द पॉइंट फैक्ट वाइज अपन फिर से देखेंगे, उसके लिए आपको घबराने का या सोचने का दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज तक के लिए अपन यही तक रखते हैं। ठीक है, आप वीडियो को नियमित देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आज तक के लिए यहीं तक, जय जोहार।